आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। याद किए गए चाचा नेहरू। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय बिहार कॉलोनी में बड़े बेटे ने मकान का पैसा बेचकर पैसे को हड़प लिया था, जिससे आहत होकर मां और छोटे बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार रात की है। जानकारी होने पर स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में देर रात मां बेटे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सुबह घटनास्थल पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह भी मौजूद रहे। है स्कूटी जो लेके जाने के लिए जो हाँ? चलो चले नहीं अभी साथ नहीं चलेंगे नहीं सब आइए। उनकी मम्मी से और दोनों लड़के से विक्की है, बंटी है और उनकी अम्मा सरोज, उनकी माता जी सरोज नाम है। हम 8 महीना हो गया सर जी। 8 महीना और एग्रीमेंट 6 महीने का लिखा था कि 6 महीने के बाद हम खाली कर देंगे। फिर कोई इनकी परेशानी देख के हमने चुप हो गए। हम रोज कहते रहे तीसरे चौथे दिन कि भैया घरवा खाली कर दीजिए, हमारे लड़के की शादी है, उसी में शिफ्ट होना है। तो कहें कि ठीक है बाबू घबराइए ना, हम खाली कर दें, हम परेशान हैं। बहुत रो रही थी तो हम कहा भाभी रोइए मत, अब आप घबराइए ना, हम कुछ कहेंगे नहीं। तो सामान वामान था थोड़ा बहुत, कहें कि आप ले लीजिए। हम क्या करें, कहें नहीं ले लीजिए, बेड होड है, पंखा है, टीवी वो है, बैटरी है, इन्वर्टर है, ये ले लिए। तो हम कहा भाभी बोलिए कितना दे दें, तो कहें 40-50 हज़ार दे दीजिए। हम क्या पुराना सामान हम क्या करेंगे, कहें बाबू परेशानी है, पैसा लोग घेर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो हम क्या महिला जो है हाँ किसी से ली थी, तो हमने 25,000 रुपया उनको परसों हमने दिया। तो कहें कि बाबू हमें ज़रूरत है, देना लेना है। तो हम कहा ठीक है ले लीजिए 25,000 रुपया। कहें ठीक है 25,000 दे दीजिए। हमने 25,000 दे के फिर हम कहा भाभी कब खाली करिएगा, तो कहें 2 रोज में हम खाली कर देंगे। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, मरने से पहले रो रही थी और रोने के बाद परेशान थी, यही कहती रहे कि जी कर रहा है जान दे दे, आत्महत्या कर ले, यही सब कह रहे हैं। लड़के से बहुत परेशान है, मेरा पैसा जो है उसके खाते में। और हमने कहा कि ऐसा मत करिए, तो कहीं नहीं आप पैसा हमारे लड़के को भेजिए, हमें विश्वास हमारे अपने लड़के पर। यही सब बात हुई है। बड़ा लड़का था जो पैसा बीता हुआ था मकान का, जी वो हड़प लिया था, क्या सच्चाई थी उसमें? यही सुना गया कि वो पैसा अपने नाम करा लिए हैं और देने लोग गए देने के लिए, मांगने के लिए तो दिए नहीं। हाँ फिर उसमें कुछ भैया है जी, आहत कह रहे थे हम जान दे देंगे, और हम जीना नहीं। और कर्जा भी था कुछ लोगों का, और परेशान भी थी, रोती रही खाली। जब हम आए देखे रोते ही भी रहा, इधर उधर भागती रहे, क्या करें, कैसे खाली कर दें। घर भी था, घर भी अपने नाम करा लिए। आपको बता दें कि गोरखनाथ क्षेत्र के जनप्रिय बिहार कॉलोनी LIG 100 में रहने वाली 55 वर्षीय सरोज देवी अपने बड़े बेटे श्रीश राव, छोटे बच्चे मनीष राव के साथ रहती थी। कुछ माह पहले जनप्रिय बिहार के मकान को
69 लाख रुपए में बेच दिया गया था। इस राशि को मां और बड़े बेटे के संयुक्त खाते में रखा गया था। मोहल्ले वालों के अनुसार बड़े बेटे ने चुपके से खाते में एकल करवाने के साथ ही रकम को निकाल लिया और अलग जगह पर मकान खरीद लिया। इसकी जानकारी होने पर मां नाराज हुई तो पत्नी के साथ 10 नंबर बोरिंग के पास स्थित ससुराल में जाकर रहने लगा। इसी बीच कई बार मां ने छोटे बेटे के लिए रुपए की मांग की, लेकिन बड़े बेटे ने रुपए देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को मां बेटे ने श्री से फ़ोन कर रुपए की मांग की, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे आहत होकर मां और बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला ये कर्ज से संबंधित है, जो सूद पे कुछ औरतें पैसा चलाती थी और इनका पारिवारिक टेंशन था, जो बड़ा लड़का पैसा हड़प लिया था और इसके बाद ये इतना मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ हो गया था कि ये आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। इस संबंध में हम इनसे मिले भी थे। मैंने कहा कि आप कानूनी कार्रवाई करिए कि जिससे जो महिलाएं आपको प्रताड़ित कर रही, पहली बात तो प्रताड़ना बंद करें और लड़के का ऊपर भी आप कार्रवाई करिए। क्या जानकारी कल आपसे बात भी हुई थी मरने से पहले उनकी? मैं उनके घर जो है करीब सुबह हमको फोन की थी। मैं वकालत पेशे में था, इस नाते मैं कचहरी चला गया। शाम को संजोग से मेरे 2 क्लाइंट थे जो नीलम मैरिज हॉल के पास पहुंचते हुए आए, तो मैंने कहा आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने इनको फोन किया कि भाभी जी कहाँ हैं? इन्होंने कहा कि मैं घर पे हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ आपके पास। मैं यहाँ आया, कॉलबेल बजाया, एक बार बजाया नहीं खुला, दूसरी बार बजाया तो आकर के खोली। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में बैठा, वो दोनों लोग बैठे, हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने खुद पानी ले आया। पानी लाने के बाद मैंने कहा नौकरानी आपकी कहाँ है? ये क्या हुआ कि बाहर कहीं गई है। हमने कहा बाहर कहाँ, अभी तो रहती है हमेशा। ये हुआ कि नहीं बाहर है। तब तक हम लोग बैठे, तब तक नौकरानी भी आ गई। ये पानी दे करके अंदर चली गई। नौकरानी चाय लाई, एक घूंट पानी चाय पीने के बाद तब तक नौकरानी ने हमसे कहा कि आप अंकल जी जरा अंदर आइए। अंदर देखे तो बेटा बिस्तर पर पड़ा उल्टी कर रहा था। हमने कहा ये क्या कर रहा है? ये अंदर वहाँ देखी। हमने कहा क्या हुआ? कहीं अरे ये जहर खा लिया। हमने कहा फिर उसके बाद हम लोग जो है नमक पानी घोल के इनको पिलाए, बहुत कोशिश की दोनों लोगों को। फिर हम अपने और लोगों को, परिजन को बुलाए, और लोग भी जो दोस्त मित्र थे। फिर उसके बाद इनको सदर अस्पताल ले गया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं मेडिकल कॉलेज है। फिर सावित्री के बाद सावित्री ले गए, सावित्री वहाँ रेफर कर दिया, नहीं मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ हो गई। मिला जुला के ये आर्थिक परेशानी, लड़के की धोखेबाजी। का जो मकान था इन्होंने 59 लाख में बेचा था, बड़े लड़के ने साथ हड़प लिया था पैसा। ज्वाइंट अकाउंट था। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट के बाद उसने क्या किया कि आधे पैसे का जो भी पैसा था उसके पास, जमीन खरीदा। कहा कि मम्मी इसमें हम अपने छोटे भाई का नाम डलवा देंगे, आधा जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन उसने धोखेबाजी से नाम नहीं डाला। सही चीज, हाँ, बड़े भाई ने। और इसमें इनके ससुर लड़के के बड़े जो लड़के हैं उसके ससुराल वाले ही सारे उसमें समीकरण पूरा उन्होंने किया। हाँ, और दूसरी चीज, कोई माँ हो अपने लड़के से मिलने जाती हो और ससुराल के लोग न मिलने देते हो, झगड़ा करते हो, तो क्या बिगड़ेगा। और एक बात और भी शाम को जानकारी हुई कि ये वहाँ न मिलने के कारण ये उसके बैंक पे गई थी, वहाँ खैलाबाद जहाँ वो काम करता है। खैलाबाद, हाँ, बड़ा लड़का बैंक में है, PNB बैंक में है। वहाँ गई थी मिलने के लिए, वहाँ लोग मिलने नहीं दिए। वहाँ पे अशब्द कहा, क्या अंड कहा, जिसके नाते बड़ा व्यथित थी ये। हाँ, इनको मुझे समझाने का कोई मतलब असर नहीं हुआ और इन्होंने एट लास्ट टाइम ये काम कर लिया। इसी क्रम में SP सिटी ने बताया कि कमरे से सुसाइड नोट मिला है, उसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है। जनपद गोरखपुर के जनप्रिय विहार कॉलोनी थाना गोरखनाथ में कल रात को एक सूचना मिली 11:30 बजे के आसपास कि एक मां और बेटे दोनों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। ये सूचना मिलने पर उनके परिजन एवं पुलिस द्वारा उसको मेडिकल कॉलेज BRD पहुंचाया गया है। BRD पहुंचने पर डॉक्टरों को उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उनके घर की जब छानबीन की गई तब पता चला कि उन्होंने इस तरह की घटना स्वयं के साथ कारित की है। वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया है और बाकी उनका पोस्टमार्टम करा के आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कर्ज की बात कर रही है, ज़्यादा इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि आसपास में कोई कमेटी या फिर किसी महिलाओं से या फिर महिलाओं की कमेटी या फिर किसी बैंक या किसी इंडिविजुअल से अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उसका भी तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सारी सूचनाओं यह उल्लेखनीय है कि इस महिला सरोज द्वारा अपना जो मकान जिसमें वो रह रहे हैं उसको इन्होंने आज से
कुछ दिन पहले सामने ही रह रहे किसी व्यक्ति को 69 लाख रुपीज़ में बेचा था और बेचने के बाद वो सारा पैसा जो है बड़े भाई को दे दिया था। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने अपने बेटे या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ इस आत्महत्या का कारण बताते हुए बताया गया। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। महिला चोरों ने उड़ाया जेवरात। गोरखपुर शहर में एक बार फिर शादी समारोह में लगभग 3 लाख रुपए से अधिक के जेवरात की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के दौरान दोनों महिलाओं ने दुल्हन का भरा बैग चुरा कर ले गईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में 2 महिलाओं के साथ एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है जिसमें वो महिलाएं गहने लेकर भागने में सफल रहीं। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। घटना गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के शिप्रा लॉन की है। मंगलवार रात शादी समारोह का आयोजन किया गया था। शादी के दौरान 2 महिलाओं ने शिप्रा लॉन के अंदर से एक बैग चुरा कर ले आईं। बैग में दुल्हन के जेवरात रखे हुए थे। चोरी का पता चलने के बाद शादी समारोह में सनसनी फैल गई। जब वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो 2 महिलाओं को बैग ले जाते हुए देखा गया। पीड़ित परिवार के लोगों को अंदेशा है कि वारदात को 3-4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान एसपी सिटी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है और उसी के आधार पर इस घटना का अनावरण किया जाएगा। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शिप्रा लॉन नाम की जगह है जहाँ पे एक शादी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि उस शादी में 2 महिलाएं हैं, वो एक बैग को लेके गायब हो गई हैं। बाद में प्राप्त तहरीर के अनुसार ये पता चला है कि 11 बजे पे प्रार्थी एवं उसके रिश्तेदार शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिस महिला का बैग था वो महिला अपना बैग छोड़ के वहाँ से गई हैं और सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुई है और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता रसी सुरागरसी करा के इस घटना का शीघ्र ही अनावरण करेगी। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आएं वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। रजाई गद्दे की गोदाम गली में लगी आग। आमतौर पर ठंड के मौसम में लोगों को सर्दी भगाने के लिए गर्म बिस्तर या आग की ज़रूरत होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रजाई गद्दे तैयार करने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। धुआं आकाश में बुरी तरह फैला हुआ दिखाई दिया। घटना के समय फैक्ट्री के भीतर तकरीबन 8 मजदूर काम कर रहे थे, जो पूरी तरह से सकुशल बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जो तकरीबन 1 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। उससे भी पहले जब लोगों ने शॉर्ट सर्किट के बाबत
बिजली विभाग को लाइन काटने के लिए फ़ोन किया तो वहां फ़ोन उठा ही नहीं। किसी तरह लोगों ने मेन लाइन से शॉर्ट सर्किट वाली लाइन को अलग किया और फिर आग बुझाने के लिए खुद ही प्रयासरत हो गए। गोदाम मालिक का मानना है कि 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। ये आग बिजली की सर्किट से लगी है। हम लोग गांव में परवाहें जा रहे थे, एक हमारी चाची एक्सपायर हो गई, उनकी राखी आई थी जल परवाह करने के लिए। जैसे हम लोग गांव से निकल रहे तैसे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं, फोन किए लाइट पे यहाँ, तो मान लो वहाँ फोन लगा एक आदमी पे, फिर लाइट नहीं कटी। उसके बाद हम लोग बल्ली से तार तोड़े हैं, पानी बहा रहे हैं और दमकल को फ़ोन किया गया। दमकल आई है 1.5-2 घंटे के बाद और 7 बजे आग लगी है और उसमें एक बच्चा भी थोड़ा जल गया है और उसमें 2-3 परिवार रहते थे, वो लोग बाहर गए। उसके जब आग आधी जल गया पूरा इसका, तब ये सिलेंडर एक दगा है, उसके बाद दूसरा दगा। पहले लाइट से सब सामान जल के खाक हो गया। मतलब कितने लोग थे? सबको बाहर निकाल लिया? सबके बाहर निकाल गया, थोड़ा एक बच्चा थोड़ा यहाँ 8 लोग थे। सब लोग बाइक पे? सब हमारे बस गई खाली, सब भैया हमारे नुकसान हो गया। कितना नुकसान? हमारे 20 से 25 लाख नुकसान है, जो 30 में नहीं होती है भैया, 25 लाख का उसकी निश्चित नहीं है। और कितने बजे आग लगी? ये अब नहीं थे भाई। अभी आपको सूचना क्या बजे मिली? हमको ये भी नहीं मालूम है। एम्बुलेंस कितनी लेट आई इसके बाद? एम्बुलेंस की अब मुँह कच्ची मत, 2 घंटा बाद आई एम्बुलेंस 2 घंटा बाद आई। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।